ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 33 नंबर का श्लोक अपना चल रहा है। इसमें आचार्य देव इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि जो जीव इस प्राप्त देह से भिन्न अपने उस अव्यय ऐसे परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं करते हैं, जो उसको प्राप्त नहीं करते हैं, यानी उसका अनुभव करके और उसकी आराधना नहीं करते हैं, वो जो निर्वाण है, आत्मिक परम सुख है, उस सुख को प्राप्त नहीं होते हैं। भले ही वो बाहर में कितना भी उग्र से उग्र तपते हो और जो कुछ भी करते हो व्यवहार धर्म, परंतु ऐसे जीवों को जो अपने शरीर से पृथक ऐसे उस शाश्वत आत्म तत्व का अनुभव नहीं करते, उसको नहीं जानते हैं, उनके लिए सच्चे अर्थ में धर्म की प्राप्ति नहीं होती, आत्म शांति नहीं मिलती। ये बात इस छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। अब उसी बात को जो है यहाँ पर अपन ने सामान्य रूप से समझा था, उसके अर्थ और टीका वगैरह के माध्यम से। अब इसमें थोड़ा विस्तार से एक एक पॉइंट बना करके इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके माध्यम से भी अपन इस बात को समझते हैं। सबसे पहला बिंदु है योगी गम्य अंतस्तत्व, अर्थात जो आत्मा का स्वरूप है वो किसे प्राप्त होता है, उसे कौन समझ अनुभव करता है, उसका यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। योगी गम अंतस्तत्व, इससे पूर्व श्लोकों में इस बात का विस्तृत वर्णन किया गया है कि यह ज्ञान में आनंद घन निज आत्म तत्व देह से सर्वथा पृथकभूत है। सर्व वैभवों से सर्वोत्कृष्ट वैभव आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बिना यह जीव अनात्म तत्व में अपना संबंध मानकर हैरान होता फिर रहा है, पर वस्तु तो पर ही है। ना उनके पावन से मेरा कुछ बनता बिगड़ता है और ना मेरे पावन से उनका कुछ बनता बिगड़ता है, लेकिन मोह बुद्धि में पर का स्वामित्व अपने में बनाकर व्यर्थ की परेशानी उठाई जाती है। जिस महाभाग को आत्मज्ञान हो जाए, देह से भी पृथक निज स्वरूप मात्र आत्म तत्व का अनुभव रूप दर्शन हो जाए, उसके वैभव का वर्णन बड़े बड़े योगी सर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे इस आत्म तत्व का पहले कुछ वर्णन हुआ है। हाँ, इसमें अपन जो अभी तक
पढ़ के आए हैं श्लोक, उनमें इस बात को बहुत ही गहराई से आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। अब यहाँ उसी बात को और स्पष्ट करके उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ इन्होंने जो पॉइंट दिया है कि योगी गम्य अंतस्तत्व, तो योगी गम्य अंतस्तत्व से मतलब क्या है कि जो पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप आराधना के मार्ग में ही लग जाते हैं, ऐसे जो पूर्ण निर्वृत्ति वाले साधक हैं, मुनिजन हैं, मुख्य रूप से वो तो आत्मा की साधना ही पूर्ण रूपेण करते हैं। इसलिए वो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, अनुभव करते हैं, और उन्हीं के द्वारा अन्य भव्य जीवों के लिए ये उपदेश दिया गया है। तो यहाँ इन्होंने खुलासा किया कि देखो, प्रत्येक आत्मा प्राप्त इस शरीर से पृथक है। पृथक है किस रूप में? स्वभाव की अपेक्षा या वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती। शरीर अचेतन है, पौद्गलिक है, आत्मा चेतन है। तो ये तो अपन लक्षणों से इसको अपन समझ सकते हैं। भले ही वो अपन को अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय में एक छित्राउगाई संबंध होने से ऐसा नहीं दिखता जैसे अपन को आंखों से और चीज़ें अलग दिखती हैं, परंतु ज्ञान में उसको अपन भाषित कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और निर्णय तो कर ही सकते हैं। जब पहले अपन निर्णय करेंगे तभी तो अपन उसको और उपयोग को अपने अंतर में एकाग्र करके उस अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर अपने लिए उसी बात को बतलाया कि वो महाभाग्यवान जीव है कि जिनके लिए अंतर में अपने उस आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है। दुनिया के सारे वैभव एक तरफ है और अपने स्वरूप का वैभव एक तरफ है। उस आत्म स्वरूप के वैभव को जो प्राप्त कर लेते हैं उसके लिए दुनिया के वैभव कुछ नहीं है, बिल्कुल अकिंचित कर महसूस होते हैं कि हमारे लिए इसमें दिया न गया। प्रत्येक जीव का दूसरों से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है और जीव से अन्य किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। प्रत्येक जीव अपना ही सुधार बिगाड़ करता है अपने भावों के निमित्त से। स्वरूप में तो उसका कोई सुधार बिगाड़ नहीं होता। जीव कैसे ही भाव करता रहे, पर आत्मा रूप से ही रहता है, वो कभी अन्य रूप नहीं होता है। भले ही कितना भी तुम विपरीत सोचते रहो, पर अपना आत्मा ही रहा है, आत्मा ही रहेगा। आत्मा के अलावा अन्य कुछ हो ही नहीं सकता है। अब गलत सोचने से मात्र अपन क्षणिक पर्याय में दुखी रह सकते हैं, दुखी रहे और प्रति समय क्षण ऐसी विपर्यास करके जीव पर में मूर्छित होकर के निरंतर जो है ये परेशान होता रहा है और अभी भी हो रहा है। जिन जीवों ने अपने स्वरूप को शरीर आदि से पृथक अस्तित्व नहीं देखा, अनुभव किया, उसकी आराधना नहीं की, वे जीव परेशान है। बाहर में कुछ भी करते रहे, उनके पास कुछ भी हो जावे, परंतु वास्तव में ये सब मिथ्या कल्पना है। अज्ञान दशा में बाहर से लोगों को जो भी शरीर की महिमा आवे, सुंदरता की जो 8 मद बदलाए ना, तो काय की मद होते हैं। समझ लेना, अपनी आत्मा को छोड़ के 8 मदों में सारे मद गर्भित समझ लेना। वो तो संक्षेप में बता दिए उन्होंने। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धि तपो बपू अष्टावासरत मानत्यम स्मय माहुर्गत स्मया। जो मान से रहे ऐसे भगवान सर्वज्ञ देव है, उन्होंने इनको सबको मान कहा है। मान माने क्या? मान माने झूठा माप। मान होते मान माने माप, पर मान अनुमान होते हैं ना, तो झूठा माप माने संयोगों से आत्मा का माप करना, संयोगी भावों से आत्मा का माप करना, ये सब झूठा माप है आत्मा का माप बाहर से कहीं से नहीं होता है। आत्मा का माप तो आत्मा ही से होता है। तो ये जब तक जीव बाहर से अपना मूल्यांकन करता रहेगा, उसकी महिमा लाता रहेगा, तब तक ये निरंतर परेशान है। क्यों? कि वो तो सब घटते बढ़ते रहते हैं, किसी के एक से होते नहीं है, और उससे क्या है कि कोई बड़ा छोटा होता भी नहीं है। ये तो झूठी कल्पना है। तो उससे व्यक्ति परेशान रहता है।
तो ये जो है, ये कसाय के मिथ्यात्व दशा में ये सब अनंतानुबंधी कसाय के रूप है। क्या जो बताया कि मद धारे तो यही दोष वसु समकित, वो तो दोष तो मल धारण करता है, और अगर मल धारण ही किए रहे तो वो तो स्वरूप कोई समझते नहीं है। वो क्षणिक में कदाचित संस्कार वसाद अगर उनका अस्थिरता जन भाव आ जाए, शरीर आदि का संयोग होगा, तो वो तो दोष है। परंतु जो उसी मैं अपने को मानता हूँ, निरंतर उसी को धारणा करके जी रहा हूँ, तो वो तो वो तो दोष नहीं है, वो तो महादोष, मतलब वो तो पूरा का पूरा विपर्यास है। ऐसा जो है यहाँ पर को मिथ्या दृष्टि हो गया, मतलब जिस सम्यक्त में दोष लगा, लेकिन वो तो हो गया मिथ्या। अस्थिरता जन्म कदाचित चारित्र संबंधी, चूंकि कसाय के भेद जो है अनंतानुबंधी या प्रत्यख्यान संजुलन के भेद है, क्रोध मान माया लोग, तो ये मान वगैरह बाहर से कदाचित अस्थिरता जन्म तो जुड़ान होता ही रहता है, पर उसके लिए ज्ञानी व्यक्ति उसमें एकत्व नहीं होने देता है। उसको आश्रय जान करके, दुख का कारण जान करके उससे बार बार भेद विज्ञान करता रहता है। तो ये प्रयोग करते रहना ही अपने लिए जो है, जिनके लिए आत्मबोध नहीं हुआ उनके लिए जरूरी है, और जिनके लिए आत्मबोध हो गया उनके लिए वीतरागता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। पहले तो एकत्व तोड़ने के लिए अनंतानुबंधी कसाय जन्म मान तुम्हारे लिए अनंत पर पदार्थों का, मानो उसके कारण से अपनी आत्मा का मूल्यांकन, दीनता हीनता और बड़प्पन मानना, यही तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय है। अनंतानुबंधी कसाय किसे कहते हैं? मिथ्यात्व के साथ जो कसाय का अनुबंध है वो अनंतानुबंधी कसाय है। तो अपने स्वरूप से विपरीत जितने भी तुम्हारे लिए बाहर में जुड़ करके जो भी कसाय के भाव होते हैं, वे सब चूंकि चलते रहते एक के बाद एक, निरंतर राग द्वेष, मिथ्या दृष्टि के एक क्षण के लिए भी राग द्वेष का भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो स्वरूप के ग्रहण किए बिना राग द्वेष का भाव होने की व्यवस्था ही नहीं है। तो जिसने अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जाना माना, उसका आश्रय नहीं किया, तो उसके तो निरंतर वही चलते रहते, रात दिन पर के माध्यम से ही कल्पनाएं करता रहता है। मकान को जो राग द्वेष चलते हैं उसको किस रूप में लेते? किस रूप में लेगी? अस्थिरता जब मिलेगी, किस रूप में लेगी? अभी क्या डालते हैं दोनों में? अंतर यही है कि उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक का राग नहीं है, अस्थिरता जन्ना भी उसकी जुड़ान है बस। प्रत्यख्यान संजुलन, तो क्रम से उसकी सामर्थ्य घटती जाती, क्षीण होती जाती। दृष्टांत से कैसे? दृष्टांत क्या, वो तो अपने लिए दिया ही है। क्या दृष्टांत दिया? एक पत्थर की रेखा है, एक धूलि की रेखा है, एक तुम्हारे एक जमीन की रेखा है, एक धूलि की रेखा है, एक पानी की रेखा है। कितनी है उनकी, कितनी सामर्थ्य है? पत्थर की रेखा तो पत्थर टूट जाता है, मिटती नहीं है वो। धूलि की रेखा 6 महीने के बाद वो जो पानी बरसता है तो वो मिट जाती है। जमीन की रेखा, जब मिट्टी की रेखा जो है 6 महीने में पानी वगैरह बरसता है तो वो बराबर हो जाती है। धूलि की रेखा थोड़े बहुत क्या है, आदमी चले फिरे तो वो धूलि की रेखा बराबर हो जाती है, और पानी की रेखा इधर खींचो और इधर पानी बराबर होती जाती है, संतुलन का साय। तो ये उनका स्वरूप है। ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं पाती है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे चीज़ों की किसी भी चीज़ की सामर्थ्य होती है ना, कि इतने भैया इसकी गारंटी 2 साल तक चलेगी, 1 साल तक चलेगी, 6 महीने चलेगी, तो उसकी अपनी सामर्थ्य है वो। तो ऐसी इन कसायों की ताकत है। अनंतानुबंधी कसाय का तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, माने टूट भी सकती है, माने उसकी तो टूट भी सकती है, परंतु अगर नहीं तोड़ोगे तो अनंत काल भी चल सकती है, वो कभी नहीं टूटेगी। तो ये अपन को देखना है कि अपन 24 घंटे कहाँ जुड़े हुए हैं। क्या अपन अपने स्वरूप से जुड़ के जी रहे हैं? सम्यक दृष्टि तो अपनी उसकी दृष्टि निरंतर अपने स्वरूप की बन जाती है। अपने स्वरूप के अलावा वो एक परमाणु मात्र बाहर का नहीं मानता है। अब अस्थिरता जन्य कसाय है तो उसको क्षीण करने के लिए बार बार वो स्वरूप का संवेदन करके बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति बढ़ाता है। उसके लिए बाहर में अपन को ये माने भूप का अनुसार त्याग आदि, कि जितना जितना अपन अपना आत्मबल बढ़ाते जाएं, बाहर से हटते जाएं, स्वरूप प्रवृत्ति बढ़ाते जाएं। ये प्रैक्टिकली धर्म जो है मात्र थ्योरी नहीं है, मात्र शब्दों में सुनना सुनाना नहीं। धर्म तो तुम्हारा जीवन है और अधर्म भी तुम्हारा जीवन है, समझ रहे ना? अधर्म भी जीवन है और धर्म भी जीवन है।
अधर्म जो है कोई शब्दों में समस्या नहीं है, कोई बाहर में समस्या नहीं है। काय की समस्या है तुम्हें? जीवन की समस्या है, परेशानी। 24 घंटे आप दुखी हो, टेंशन में हो, तो ये तुम्हारी कोई शाब्दिक है या बाहर की है कि तुम्हारे जीवन की समस्या है? तो तुम्हारा जीवन है वो, तो अधर्म भी जीवन है और धर्म भी जीवन है। तो ये तो जीवन का पूरा पूरा प्रयोग है। अगर आप धार्मिक जीवन जियोगे तो अंदर में आनंद भोगते हुए जियोगे, आनंद भोग रहे होगे। तो ये कोई दिखाने और बोलने और सुनने की बात नहीं है। धर्म भी अंदर की क्रिया है भाई, धर्म भी अंदर का जीवन है और अधर्म भी अंदर का जीवन है। अगर आप धार्मिक हो तो आप अंदर में सुखी रहोगे, सुख पूरा जी रहे होगे, और आप यदि अधार्मिक हो तो परेशान रहोगे। अब बाहर में तुम क्या कर रहे, कौन सी क्रिया कर रहे हो, उससे वो तो एक औपचारिक है। पारमार्थ से तो तुम्हारा अंदर से जुड़ के जी रहे कि नहीं? अगर अंदर से जुड़ के नहीं जी रहे और ये सब तुमने एक खाके बना करके औपचारिकता रूप में धर्म के कार्य कर रहे, तो ये तो सब ऊपर ऊपर का है। और वो चूंकि उससे अपने से अंदर जुड़ने के लिए माध्यम है मात्र। अगर उससे माध्यम से तुम अंदर को समझ करके अंदर से जुड़ रहे तो वो व्यवहार धर्म तुम्हारे लिए उपयोगी हो गया। और अगर तुम मात्र उन्हीं बाहर के धर्मों में ही धर्म मान करके जी रहे और अंदर से जुड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे और उन्हीं में और बल्कि धर्म के नाम पे कसाय कर रहे, तो तुमने और उल्टा कर लिया उसको। उसी धर्म की क्रियाओं को प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, जो भी तुमने कर लिया, तो वो तुम्हारे लिए और उल्टा पड़ गया। धर्म की जगह और नई तरीके से अधर्म का कारण बन गया, जिसको अपन गृहीत मिथ्या धर्म के नाम पर अपन ने नई विपरीतता ग्रहण कर ली। तो ये अपन को मूल में तो कि जो अंतस्तत्व है, जो आत्मा का शाश्वत स्वरूप है, अनादि अनंत है, जब तक जीव अपने उस तत्व से नहीं जुड़ता है तब तक उसके जीवन में कोई शांति नहीं, कोई धर्म नहीं, परेशानी के अलावा और कुछ नहीं। और ये सारी चीजें अपन को अंदर से जुड़ने के लिए माध्यम है मात्र। अगर इससे अपन समझ करके अंदर से जुड़ करके जीने का प्रयत्न कर रहे हैं या जुड़ करके जी रहे, तो तुम्हारे लिए ये सब, और जो जुड़ जाता है तो फिर उसके जीवन में इस प्रकार से इन कार्यक्रमों में ही उसकी साधना चलती है, जिसमें मोह राग द्वेष आदि बढ़ते हैं, उनसे वो दूर रहता है। अभिषेक भाई सुनाई दे रहा हो कि नहीं? कहीं और अभी बैठे देते हैं और चिंता अपनी चिंतन कहीं और चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो है सोच कहीं बहुत गहरा चल रहा हो। कहीं बताओ कहाँ है? हाँ, ये चल रहा है इनका सोच। क्यों भाई कमलेश भाई, ये तो हमारा हम प्रवचन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किताबें हमारी अपनी अलवारी और कैसी नहीं बननी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सोच चल रहा है इनका। शकल दिख रही ना इनकी शकल, इतने कोई एक्टिविटीज नहीं दिख रही हमारी चर्चा में। इनका अलग ही एक अलग है जो है, दिमाग में जो है एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे सिर में बहुत भारी बोझा चल रहा हो। अरे शांतिनाथ जिलाना इतने है क्या होते हैं? जिस समय तुम्हारे लिए जहां आ गए तो अब ना तो होता ही को कर पा रहा, नहीं ही को सुन पा रहा। 2 ही दिन से गए पांडे, हलुआ पे दिन माड़े और 2 ही दिन से गए पांडे। एक जगह हलुआ तो एक जगह माड़े मिल रहे थे, तो माड़े छोड़ के वे गए हलुआ खावे। जब तक हलुआ खत्म होगा लौट के आए तो माड़े खत्म हो गए। पहले ऐसे जो है बड़े बड़े जो है खाने के लिए दिए जाते थे माड़े, आटे के बनते थे, जैसे सेवइयाँ होती ना ऐसी रोटी टाइप की बनती थी, लंबे से बड़े बड़े। इसलिए वो कहावत प्रचलित हो गई, क्या 2 ही दिन से गए पांडे माने जो महाराज लोग होते हैं उनको निमंत्रण था होगा, 2 जगह को निमंत्रण था। तो सुनने के यार यार था तो माड़े में रहे थे, कहा अपन तो बढ़िया हलवा खाए बढ़िया, जहाँ होते चले होते गए। जब तक होते लेट होगा तो हलवा खत्म होगा। अरे उन्होंने कि चलो अब माड़े ही खा ले, तो आए जब तक इतने खत्म हो। तो अब उते अपन जहाँ काम कर ही नहीं रहे होते की सोच रहे और जो चल रहा हो सुना तो उतने को काम हो रहा हो और ना इतने को समझ में आ रहा हो। आधी छोड़ पूरी को था, पूरी मिले ना आधी को आवे। इसलिए भाई देखो यही दशा जीव की है कि जहाँ है उतने उसको होश नहीं है,
आगे पीछे की ही भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान में नहीं जीता है कभी। विचार तो आते हैं, विचार तो आते हैं, सबके मन में आते हैं, सोचना आती है तो समझदारी है कि मूर्खता है? मूर्खता है। तो इतने अपन समझदारी पैदा करे भी आए कि मूर्खता की सिद्धि करे भी आए? मन है, मन में आते हैं, अरे दिमाग ऐसा चलता है ना कि वही सब चीज़ मन नहीं कहलाता, ये कहलाता मोह। मन क्या है? ज्ञान का मोह। ज्ञान मोह से प्रभावित होकर के चल रहा है और अपने ज्ञान का निर्णय करके नहीं जी रहा है, ये मन कहलाता। मन क्या है? द्रव्य मन तो है पुद्गल को, वो तो कभी सोच नहीं पाऊँ। अंदर भाव मन जो है अपना वो ज्ञान, और क्षयुप ज्ञान जो है मोह से प्रभावित होकर और क्या करता है? सदुपयोग नहीं करके ज्ञान का, और मोह से कल्पनाएं करता रहता है, भटकता रहता है इधर उधर उधर उधर। मोह के निर्देशन में चल रहा गया। इसलिए ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह महातम नहीं, और मोह अभ्यास करे मन माही ताकि ज्ञान महातम। वो ज्ञान क्षीण होता जाता है, मोह बढ़ता जाता है। अब रात दिन भर मोह मोह के काम लगेंगे, ज्ञान का उसका काम ही नहीं हो पाएगा। अपन जो बोलते मिथ्या दृष्टि का तीव्र, जो उल्टी बुद्धि जिसकी है, तीव्र कसा है, तो आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। ज्ञान वैराग की बात है, उसको रुचती नहीं है। उसको क्या अच्छी लगती है? राग आदि प्रगट जी दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनच्य। जो मोह के कार्य है उनमें मजा आता है उसको, राग देश के कामों में लगा रहता है बस। ज्ञान है जब मोहराग से प्रभावित होता तो संकल्प विकल्प बनते, विकल्प उसको वही विकल्प कहलाते हैं। ना ज्ञान तो अपना जानने का काम करता है, वो इधर उधर जाने का काम कहाँ है? तो मोह से प्रभावित होता है तो इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर लगा रहता है उन्हें। बहुत विचित्र है विडम्बना है जीव की। जब तक सजगता से ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेंगे, अपन कर खा रहे दुनिया के इधर उधर भटका, उपयोग को भटका रहे, काय के लाने भटका रहे भाई। एक परमाणु मात्र अपना है नहीं। व्यवस्थाएं जो है संसार की जो चल रही है, ये तो चलेंगी, चलती रही है। जैसी जब समय जो परिस्थिति आएगी वे आएगी। कुछ दिनों में हो सकता है ग्रंथ सब समाप्त होकर के मोबाइल ही अकेले रह जाए, बैंक भी खत्म हो जाए, अकेले मोबाइल ही पे चलने लगे सब। तुम्हारे से वो आ गई जो क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं ना विद्वान लोग आजकल, क्या बोलते हैं, टैबलेट आ गई, लैपटॉप आ गया, भाई सब कुछ भी उनके पास, वही में सब है फिक्स है। तो मतलब धीरे धीरे समय समय पर ये सारी बाहर की व्यवस्थाएं तो बदलती रहेंगी, और अंदर में अगर तुमने अपनो लैपटॉप ज्ञान को जागरण कर लो तो तुम्हें बाहर की कुछ जरूरत ही नहीं पड़नी। इसलिए ये अपन को यहाँ कह रहे भैया, ये जीव जब तक अपने अंतस तत्व को समझ कर उससे नहीं जुड़ेगा तब तक इसकी अनादि काल से भटकन कौन दूर करे? कैसे दूर करे? परेशान रात दिन 24 घंटे मोह से प्रभावित जी रहा है भाई। मोह से प्रभावित होकर के जीवन जी रहा है, ज्ञान का उसका काम चल ही नहीं रहा है। ज्ञान बेचारा बिल्कुल उसके मोह के उसमें निर्देशन में जी रहा है। नेतृत्व जिसको करना चाहिए, बस ज्ञान को नेतृत्व करके और अपने हिसाब से उस मोह को तो छीड़ करना है। अपन को उस मोह से तो समस्त मिट्टी आत्मा की हानि हो रही है, और मोह से ही प्रभावित हो रहे हैं। मैंने अपन ने नेतृत्व दे दिया जो तुम्हारा अहित सोच रहा है, जो तुम्हारा अहित कर रहा है 24 घंटे, ऐसे ठगिया को तुमने नेतृत्व दे दिया अपना। अब क्या होगा? इसलिए ये कह रहे भैया, जो जिनको ज्ञान जागृत हो गया और जो अंतस तत्व से जुड़ के जी रहे, वास्तव में उनका जीवन ही सार्थक है, सफल है। और ऐसा जीवन जीने के लिए अपन को ये टेक्निक बताई जा रही है। आगे का बिंदु है विविक्त आत्म तत्व के परिज्ञान बिना निर्वाण की अप्राप्ति। अब इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि जो पुरुष देह से भिन्न अविनाशी आत्मा को नहीं जानता है, वह बड़ा घोर तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। निर्वाण मायने क्या? क्लेशों का बुझ जाना। क्लेश कैसे चुकते हैं? इन क्लेशों का कारण है मोह और कसाय।
सो मोह और कसाई की तेलबाती सूख जाए तो क्लेशों की लौ बुझ सकती है। इस जीव में बसे हुए 6 दुश्मन हैं: मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ। जीव अपने इन परिणामों के कारण ही दुखी रहता है। कोई सा भी क्लेश हो, उन सब क्लेशों में यह निर्णय कर लो कि इसमें मैंने यह गलती की, इसलिए दुख हुआ। देखो, इसमें इनने 6 बातें ले ली। 6 बातें मतलब अपन उसको कहें, अगर अपन बोलते आत्म के अहित विषय कसाय, इसमें आ गई आपकी कसाय और काम और मोह माने मिथ्यात्व। तो कसाय में चारों क्रोध, मान, माया, लोभ ले लिया। काम में से तो काम में भी कसाय आ जाती है, क्योंकि वेद का भेद है वो काम, वो भी उसमें भी स्त्री पुरुष नपुंसक वेद के राग के भाव है, वो भी कसाय में ही आ जाता है। और एक है मिथ्यात्व मूल में। तो मोह, राग, रस इतना कहो तो उसमें सब गर्भित हो जाती है। अब उसमें मुख्य रूप से विषयों की मुख्यता ले ली, मैंने 5 इंद्रियों के विषयों का जो अपन को समय सारणी में दिया है। सुत परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कथा ए शुभलंबो नवरिना सुलहो विहत्तस। तो ये जो है इस जीव की सबसे बड़ी समस्या जो है क्या है, क्लेशों का कारण है ये सारा का सारा इन मोह, काम और क्रोध, मान, माया, लोभ भेद में करके कोई, अथवा अपन संक्षिप्त में कहें तो मोह, राग, रस, दुख की काम को उसमें अलग स्पेशल ले लिया तो काम की अलग से दिखने में आता कि नहीं, अलग से काम में समय सार में दिया है, तो समय सार में भी दिया। सुत परिचिदान बुधा सब्बस भी काम भोग बंद कथा। काम में स्पर्शन और रसना इंद्रिय आती है, भोग में बाकी 3 इंद्रिय आ जाती, और बंधन में मन के विकल्प आ जाती। जैसे नाचारी देव ने बंधन माने मन के संकल्प का जितना भी जो तुम्हारा वो विचार करते हो, जो आत्मा का बंधन है, कर्मों का भेद प्रभेद आदि सब, वो सब मन में आ जाता है। तो ये 5 इंद्रियों मन के विषय यही है तुम्हारे लिए सिर्फ अकेला, और वो प्रभावित मोह से, कसाय से प्रभावित होगी, प्रवृत्ति करते। माने जो मोह में दर्शन मोह ले लिया, क्रोध आदि में चारित्र मोह ले लिया, और काम में पंचेंद्रिय के विषय ले लिया। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें अपन को विस्तार में समझो, संक्षेप में समझो, इधर से समझो उधर से समझो, घूम फिर के आना है स्वपर का भेद विज्ञान। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं बेचना। एक तरफ तुम्हारा आत्मा राम है और एक तरफ सारा इस विश्व का पूरा विश्व है। अब जब तक आपको ये विभाग अंदर में समझ में नहीं आएगा, तब तक रात दिन अपन परेशान है। दुनिया इतना लंबा चौड़ा है संसार, अब डाल डाल पात पात घूमते रहो, सुधारते रहो, का करने के लिए कहाँ सुधार करना है। एक को संभाल लो, सब सुधर जाएंगे, और अगर एक को नहीं संभाल के दुनिया को सुधारने के चक्कर में रहोगे तो सब साधे सब जाएं, कुछ नहीं सुधरना है। एक के बाद एक सुधारो, दूसरा बिगड़ता है, दूसरा सुधार, तीसरा बिगड़ता है, रात दिन परेशान है जी, क्योंकि वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है कैसे। तो ये सारे क्लेशों का कारण है। कहते हैं जब तक तुम इस भेद विज्ञान को नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी ये क्लेशों की परंपरा को कोई दूर करने में समर्थ नहीं है, तुम्हारी तकलीफ को कोई नहीं मिटाएगा। अब सर्व क्लेशों का कारण स्वयं का अपराध है। अब सब क्लेश किसने पैदा किए, अब उसके लिए कहते तुम खुद जिम्मेदार हो, सब दुख परेशानियों का कारण तुम स्वयं हो। तब उसका खुलासा, सर्व क्लेशों का कारण स्वयं का अपराध। भैया, चेतन अथवा अचेतन किसी भी पर पदार्थ की त्रुटि से हमें क्लेश नहीं हो सकता, हमारी ही त्रुटि से हमें क्लेश होता है। यह पूर्ण निश्चित निर्णय है। अपने जीवन में जो इस नीति को अपनाता है कि मेरे को जितने भी जब भी क्लेश होते हैं तो मेरे अपराध के कारण होते हैं, दूसरे का कोई भी अपराध मेरे दुख का कारण नहीं हो सकता। रख लीजिए उदाहरण के लिए 10-20 घटनाएं, प्रत्येक घटना में यह निर्णय पाएंगे कि जितने भी क्लेश होते हैं वे सब मेरे अपराध से मुझे होते हैं। कोई भी आप घटना बताएं, उदाहरण पेश करें, इस नियम का उल्लंघन नहीं होगा। क्लेशों का कारण में क्या नियम बताया? एक ही कारण बतलाया, अपनी त्रुटि।
कि पर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे हमारे लिए कोई भी परेशानी का कारण नहीं है। परेशानी का कारण है हमें सिर्फ अपना ही अपराध, और अपना अपराध माने क्या? भूल आपको भरमतवादी। अपना अपराध माने अपने को भूले कि बस अपराध खड़ा हुआ। सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तू लगत है पापा। राध से हटे तो अपराध। जहां तुम अपने स्वरूप से च्युत हुए नहीं कि अपराधों का तुम्हारे सामने ढेर खड़ा हुआ है। क्या कहा? धर्मतवादी जो दिया है उसमें क्या व्यर्थ, वादी माने व्यर्थ। अपन जो बोलते तुम व्यर्थ में बकवास करते हो, बाद में बात कर व्यर्थ का। तो कहते अच्छा ये बताओ, चतुर्गति भटकने का कारण पूछा जाए किसी जीव से कि बताओ भाई तुम चतुर्गति में क्यों भटक रहे, कारण बताओ उसका। अपनी भूल से नहीं, व्यर्थ में ही भटक रहा है ना, कछु कारण का है। कोई पागल व्यक्ति से पूछो तुम कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बताएगा वो? बिना ही वजह भटक। क्योंकि वजह ही नहीं है ना कछु पागल की। तो मिथ्या दृष्टि को क्या कहा? सत असत अविशेषात यद्रक्षुपलब्धिरुन्मत। तो ये भी पागल है, वो लौकिक पागल है, ये पारमार्थिक पागल है। तो जितने ये सारे कार्य कर रहा है इससे पूछो कि क्यों कर रहे हैं भैया, क्या है इससे तुम्हारा, क्या नाता रिश्ता है, काय को कर रहे हैं, बताओ, उसका समाधान करो। कुछ नहीं। व्यर्थ में अपन बोलते क्या ठाणो, क्या बोलते वो, फटे में टांग अड़ा रहे। नहीं बैठो ठाणो, बैठो बानिया तखरिया तोल तखरिया बांडी तोल लो, ई पे से कुछ मतलब बताओ वो काय के लाने कर रहे। माने ये इस जीव ने व्यर्थ का ही संसार अपना पाल रखा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अन्य लोगों में तो ऐसी कहावत है कि भगवान अकेला था, ऊब गया तो उसने सोचा चलो यार कुछ करें अपन, तो उसने क्या किया, संसार खड़ा कर लिया। एको हम बहुत से हाँ, मैं अकेला था, उसमें ऊब लगी तो अब मैं बहुत होऊंगा, तो अब उसमें बहुत होकर के उलझ गया। अन्य लोगों में एक कहावत है कि वो उनसे कहा था कि तुम ज्ञान के फल नहीं खाना। वो पेड़ था उसका कि भैया इस पेड़ के फल नहीं खाना तुम, और वो ज्ञान के फल खाए उसने, और खाया और बस वो संसार में फंस गया। मतलब क्या है कि ये अपने आप व्यक्ति संसार में उलझने के लिए व्यर्थ में ही झूठी कल्पनाएं करके संसार खड़ा करके परेशान हो रहा है। तो अपने को भूल करके व्यर्थ में ही ये संसार में भटक रहा है। नहीं तो अपने लिए क्या काम है बताओ, संसार में अपना क्या संबंध है संसार से? अपने आप में तू पूर्ण है, तेरे लिए कोई कमी नहीं है, सब कुछ है तेरे पास, फिर काय के लिए तू अब इधर उधर भटक रहा है, ताक रहा है, झांक रहा है। इसलिए यहाँ कह रहे कि भैया ये सर्व क्लेशों का कारण स्वयं का अपराध, स्वयं की ये उल्टी सोच, इसके अलावा कोई तुझे दुखी करने वाला संसार में नहीं। जितने भी बाहर के चेतन अचेतन पदार्थ हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है तेरी परेशानी के लिए। एकमात्र तू स्वयं, तेरा अपराध ही, तेरी उल्टी सोच ही, तेरा मोह का भाव ही, तेरी कसाई तेरे लिए मात्र दुख का कारण है। मूल अपराध क्या है इसमें, इसका खुलासा? मूल अपराध ममता। मान लो कोई ऐसा भी हो कि अपन बहुत सीधे साधे हैं, घर की कमाई है, विशाल धन है, खुद मौज उड़ाते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, फिर भी अनेक कुटुंबियों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, राज्य कर्मचारियों में बहुत से ऐसे कारण निकल आते हैं जिनसे वे जो बहुत सताते हैं, वे सताते नहीं हैं, वे चाहते हैं धन, चाहते हैं कुछ अपना लाभ, सो वे कसाईयों के अनुसार अपना परिणमन करते हैं। और यहाँ धनी को जो क्लेश हो रहा है उसमें अपराध है, धन में ममता का, दुखी हो रहा है व्यर्थ अपने विकार से। कोई यह कहे तो क्या करें, क्या बिल्कुल धन छोड़कर फकीर बन जाएं? हम यह नहीं कहते हैं, तत्व की बात कह रहे हैं कि दूसरे के अपराध से
अपने को क्लेश नहीं होता है। क्लेश होने में अपराध है स्वयं का। यहाँ के जो परतत्व हैं, पर पदार्थ हैं, उनमें ममता परिणाम है, इसलिए क्लेश हो रहा है। फकीर बन जाए। समस्या क्या है भाई? जितनी तुम्हारी बाहर की पकड़ है उतनी समस्या है। बाहर की पकड़ छोड़ते जाओगे समस्या खत्म। अपन घर में लो, चाहे कहीं भी लो, समाज में लो, जहाँ भी है, जहाँ तुम्हारी बाहर की पकड़ है, बाहर की अकड़ है, वही तुम्हें समस्याएं खड़ी। दूसरा भी चाह रहा है, तुम भी चाह रहे हो, लड़ो झगड़ो। और अगर तुम्हारी बाहर की पकड़ नहीं है, अपन बोलते चाहे नहीं, चिंता नहीं, मन हो बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए बेनत सहनसा है, उनको कौन परेशानी होता, कौन दुखी कर सकता है। तो जिस सारी समस्याओं की जड़ है परम एकत्व ममत्व का परिणाम। और जहाँ तुम्हारा परम एकत्व ममत्व का परिणाम नहीं है तो तुम्हें दुखी का कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा। इसलिए मूल कारण है तुम्हारे लिए, दुख का कारण मूल तुम्हारा परम एकत्व ममत्व का भाव। जब तक इसको नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम कितने भी प्रयत्न करते रहो, कुछ भी करते रहो, ये सब झूठे प्रयत्न है तुम्हारे। इसलिए जो मूल चीज़ है, जब तक उस मूल पे नहीं आओगे, मूल में भूल करते रहोगे और इधर उधर डाल डाल पात पात घूमते रहोगे, कोई व्यवस्था नहीं है सुखी होने की। बाहर में तुम क्या कर रहे हो तुम जानो, परंतु अंदर की तुम्हारी पर के एकत्व ममत्व की पकड़ नहीं छूट रही। तो भगवान भी तुम्हें साक्षात बैठे, भगवान क्या कर रहा है ये बताओ। भगवान तो किसी को कोई सुखी दुखी करते नहीं है। भगवान ने तो वस्तु व्यवस्था समझ करके स्वयं अपने में ममत्व, पर में ममत्व एकत्व ममत्व छोड़ के अपने में एकत्व ममत्व कर लिया, तो अपनी समस्या उनकी खत्म हो गई। तो ये जो है, यही विधि उन्होंने सबको बताई। सर्वी अरहंत ने विधि नष्ट की नहीं, जिस विधि सबको बताई वही विधि, इसके अलावा और कोई दूसरी विधि किसी को नहीं, न थी, न है, न होगी। जिसकी समझ में ये नहीं आएगा, अब वो क्या कर रहा है वो जाने, परंतु वो सुख के मार्ग पे तो नहीं चल रहा है, समझ रहे ना। वो अपनी बुद्धिमत्ता कहाँ लगा रहा है, अगर ये कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी बुद्धिमत्ता अपने को ठगने वाली है। अरे या समझ में ज्यादा देखो, धर्म का कार्य बहुत सरल है, सीधा साधा। अनपढ़ लोग, बिना पढ़े लिखे लोग अच्छे से समझ सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों के सामने तो बहुत समस्या है, दिमाग में उनके बहुत कुछ भरा हुआ है, और उसको वो तो नहीं, वो डाल डाल पात पात, उनको तो बहुत सारे विकल्प पैदा होते हैं। और बिना पढ़े लिखे को सीधे सीधे तुम बता दो कि भैया जो है धर्म बस, तो वो कह रही बस इससे अच्छा अपनों का करना, ज़्यादा हमें कछु बूझा सर पर लादनी नहीं है, सीधे सीधे काम है। तो ये जो है यहाँ कहते भैया, मूल समस्या कहीं बाहर में नहीं है, मूल समस्या तुम खुद हो, तुम्हारी खुद की मूर्खता है। अगर उस मूर्खता को तुम छोड़ो तो अब समस्या तुम्हारी कोई है ही नहीं बाहर। आगे कहते हैं, सकल प्रवृत्तियों की क्लेश रूपता क्या है, अब उसका खुलासा। सकल प्रवृत्तियों की क्लेश रूपता, निष्पक्ष दृष्टि से देखो भैया, संसार में क्लेश तो सदा है, खूब आय भी हो रही हो, धन भी है, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, हंसी खेल से खेल में दिन कट रहे हैं, वे भी सब क्लेश ही क्लेश हैं। हर्ष भी आकुलता बिना नहीं होता। मैंने हंसी खेल में टाइम कट रहा है तो जो भी क्लेश या भोग रहे थे, जो नहीं समझना कि हंसी खुशी में तुम्हारा टाइम व्यतीत हो रहा हो, तो हंसी भी तो जका है, मैंने तुम जिसमें आनंद मान रहे बाहर में अनुकूलताओं में, तो जो का है, जो भी तुम्हारी क्लेश की समस्या ही चल रही, तो ना किसी तुम्हारी अनुकूलताओं में विपरीत परेशानी खड़ी हो जाए, 1 मिनट में तुम्हारी सारे खेल खत्म हो जाएगा, सब तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा। जब तक व्यक्ति को अनुकूलताएं रहती है तब तक तो लगता है धार्मिक जैसा, बढ़िया प्रसन्न था, और थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आई, उसकी कसाय का पोषण नहीं हुआ और बस उसका मोह बिगड़ा। मोह बिगड़ा माने परिणाम बिगड़े, अंदर में परेशानी खड़ी हुई। तो ये तो जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से क्या है कि यथार्थता का बोध नहीं होता है, तब तक ये बाहर का मौज मस्ती तुम्हारी कहने की है। पर बोलते कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा हो जानी। पुण्य के उदय की ज़्यादा समय व्यवस्था नहीं है, पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो। यथारथ देखो माने
वास्तविक दृष्टि से देखो, तात्विक दृष्टि से देखो तो संसार में सब बाहर में, चाहे पुण्य के उदय वाले हो चाहे पाप के उदय वाले, चाहे क्षयोपशम की उत्कृष्टता वाले हो चाहे क्षयोपशम की हीनता वाले, चाहे बाहर के बड़े बड़े त्यागी हो और चाहे रागी बाहर के परिग्रहधारी हो, पर जब तक अंतर से उनको भेद विज्ञान नहीं है सब परेशान हैरान है। बाहर में तुम्हें लगे चाहे भले कि ये बहुत बड़े सुखी दुख, क्योंकि अपन को दूसरों की थाली में थोड़ा अच्छा दिखता है, चाहे भले ही बराबर का है सब चीज़ें रखी हो, परंतु दूसरों की थाली में अपन को बड़ा लड्डू दिखता है, थोड़ा दिखता है। दूसरों में अपन को लगा था कि जी बहुत अच्छी आज सुखी है, देखो दुखी दुखी लगती हैं, जो भी गलत है। बहुत सारे सुखी हैं तुम्हें दुखी दुखी लगते सर, जो भी तो सोच गलत है, सही थोड़ी है भाई। जो जैसो है वैसो दिखने चाहिए ना, अंदर में जो अंदर में स्वरूप से जुड़ के जी रहा है दुखी नहीं है उतने, जितने जितने स्वरूप में स्थिर होते जा रहे हैं आनंद में, जितनी अस्थिरता है उतना दुख है उनको, वो दिखने चाहिए। अपन को वे दुखी दुखी दिखती है तो वो भी गलत है, सुखी सुखी दिखती वो भी गलत है। संसार में ना कोई पूरा सुखी है, पूर्ण सुखी है अनंत तो सिद्ध, आंशिक सुखी है तुम्हारे इस चौथे गुण स्थान से लेकर मुनिराज की अंतरात्मा, और पूरे दुखी है बाहरात्मा। ज़्यादा दुखी है तीव्र कसाई, बहुत गहरी मिथ्या दृष्टि, कम दुखी है मंद कसाई और अघृत मिथ्या दृष्टि, पर दुखी है सब। बिना आत्मबोध के कोई सुखी नहीं हो सकता। तो ये जब तक अपनी दृष्टि नहीं बनेगी तब तक अपन को अपन मूल्यांकन भी दूसरों का सही नहीं कर सकते। ना तो जीवन अपन सही जी नहीं सकते, क्योंकि अपना दृष्टिकोण ही वो अपने मोह अपने हिसाब से होता है। हर व्यक्ति अपनी नज़र से देखता है दूसरे को। अब उसकी नज़र अगर चश्मा पीला चढ़ा है तो उसको पीली पीली चीज़ें दिखेंगी, हरा चढ़ा है तो हरी हरी दिखेंगी। कहावत है कि आषाढ़ के अंधे को क्यों, आषाढ़ के कहो सावन के अंधे को कहो क्यों, क्योंकि हरे हरे में उसकी आंखें गई हैं, तब उसके दिमाग में वो ही भर गया। ऐसे ही जिसके दिमाग में जो धारणाएं बना ली हैं, अब वो अपनी धारणा के आधार से सबका मूल्यांकन करेगा, वो निष्पक्ष होकर सोच ही नहीं सकता है। इसलिए कहते भैया सकल प्रवृत्तियों की क्लेश रूपता में कोई बाहर में नहीं है, तुम ही उसके मध्य में मौजूद हो, तुम ही उसके मूल में मौजूद हो। अगर ये तुम्हारा अविवेक जीवन में चल रहा है तो तुम्हारे लिए अब कोई सुखी नहीं कर सकता। कहीं चले जाओ तुम दुनिया के किसी कोने में। अब इसमें हर्ष में भी आकुलता, यहाँ जो कह रहे ना भैया मौज मस्ती है बढ़िया खूब आनंद से, तो कहते हैं इस हर्ष में भी आकुलता है, उसका खुलासा। हर्ष में आकुलता, पूर्व समय में कोई एक अंग्रेज था, पूरा है नहीं यही है। पूर्व समय में कोई एक अंग्रेज था, उसकी आदत थी लॉटरी डालने की। 10 रुपये लॉटरी पर लगा दिए तो 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, उसमें नंबर आने पर मिलते ही सो उसने लॉटरी के पीछे 3 लाइन तो पढ़ी इसके ऊपर के चैप्टर। कौन ने पढ़ी थी? हमने। तो हमें क्या पता कि तुमने अधूरी पढ़ी? तो भाई साहब ने आगे शुरू कर दिया। ये 3 लाइन पढ़ी थी ये सब। कौन सी पढ़ी? हाँ, हर्ष भी आकुलता बिना नहीं होता, विषाद भी आकुलता बिना नहीं होता, खूब परख लो। सकल प्रवृत्ति एक जैसे भोजन का सुख है, बढ़िया बढ़िया भोजन बना, घर का ही भोजन है, बड़े आनंद से खा रहे हैं, पर यह तो बताओ कि यह खाने का जो यत्न है यह शांति का कारण हो रहा है या आकुलता के कारण हो रहा है? इसका ही निर्णय दो। शांति होती तो किसी भी विषय में रंच भी यत्न न होता। जितने भी विषयों में व्यापार होते वे सब आकुलता के कारण होते हैं। मैंने अपन जो सोचो कि सबको बढ़िया खाने के लिए मिल रहा है और बढ़िया भोजन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये निराकुलता का कारण चल रहा हो कि आकुलता का कारण चल रहा है? पर वो प्रवृत्ति जो होती है वो लगता है कि अशांति के लिए कर रहा है। भाई अशांति है जब भाई प्रवृत्ति कर रहा है ना, अगर शांति हो तो भोजन क्या हो करना, समस्या है जब भाई तो भोजन कर रहे हैं। और फिर उसमें भी सबकी खाने की अलग अलग है,
खाने की भी प्रवृत्ति सबकी, कोई गृद्धता से खाता है, जल्दी जल्दी खाता है, कोई बहुत शांति से खाता है, स्लो खाता है, उसकी उस जाति कसाय नहीं है। तो उसमें भी चीज़ें बाहर की एक सी रखी है, पर सबकी अपनी अलग अलग प्रवृत्ति चल रही है, एक जैसी नहीं हो रही है। तो मतलब ये है कि जितनी भी बाह्य प्रवृत्ति है वो बिना छद्मस्तों के, बिना आकुलता की नहीं होती। अब वो समझ लो कि किस प्रकार की आकुलता चल रही, वो तुम्हारी भूमिका अनुसार देखो किस गुणस्थान वाला जीव है। एक भोजन मुनिराज भी कर रहे हैं, एक पंचम गुणस्थान वाला भी कर रहा, एक अविरत सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, एक तीव्र पंचेंद्रियों के विषय भोगी कर रहा है। वही चीज़ें सब कर रहे हैं, और सबकी आकुलता, सबकी मान्यता, सबकी अलग अलग। मतलब पर में जो प्रवृत्ति होती है वो आकुलता होने पर ही होती है। हाँ, पहले तो पर में प्रवृत्ति तुम्हारी जितनी भी हो रही है वो बिना आकुलता की नहीं होती। अब उसमें भी सब जीवों की एक बाह्य प्रवृत्ति एक जैसी होने पर भी सबकी अंदर की आकुलता अलग अलग प्रकार की चल रही है। एक तीव्र आसक्ति व्यक्ति के लिए, उसके लिए बहुत आकुलता चल रही है, बहुत गृद्धता से उसको अगर ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी खा लें, बहुत खा लें, खत्म ना हो जाए कहीं। तो ये जो है माने बाहर से तुम्हारे आकुलता और निराकुलता का मूल्यांकन नहीं है। तुम्हारी आकुलता और निराकुलता का मूल्यांकन है तुम्हारे अंदर के ज्ञान के जागरण पर, मोह के जागरण पर, तुम्हारी प्रवृत्ति किस जाति की कसाय है। अब वो सब तीव्रता, मंदता, उसके भेद प्रभेद बहुत है शास्त्रों में। एक मान लीजिए, एक मान लीजिए अपन देखो प्रवचन में भी एक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिल रही है, उनका भी बोलना दिख रहा है अपन को। बाहर में मुनिराज भी बोल रहे हैं, एक श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती बोल रहा है, अविरत सम्यक दृष्टि बोल रहा है, एक मिथ्या दृष्टि बोल रहा है, और उसमें भी तीव्र कसाय कर्तृत्व तो स्वामित्व लेकर के बोल रहा हो कोई मिथ्या दृष्टि। अब उसकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी। अब उनकी तो भगवान की दिव्य ध्वनि तो खिल रही है, वे बोल नहीं रहे, उसमें बोलने का उनका कोई प्रयत्न नहीं। मुनिराज है तो मुनिराज भी बहुत एक प्रकार संजुलन कसाय में बहुत अल्प उनके लिए बोलने का भाव आता है, और ज़्यादा लगातार भाव नहीं आता, बीच बीच में टूटता रहता है, उससे हटते रहते हैं। देशवृत्ति है, अविरति है, तो उसमें भी उसको एकत्व ममत्व कर्तृत्व पूर्वक का नहीं है, भूमिका अनुसार पापों से बचने के लिए प्रवृत्ति कर रहा है कि भैया अभी अपने भूमिका में है, चलो इसके माध्यम से अपना स्वाध्याय चल रहा है। तो उसकी भूमिका वो भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान की ऊर्धता है, मोह की ऊर्धता नहीं है। दूसरे लोग मान रहे नहीं मान रहे इसलिए ज़्यादा उसको कर्तृत्व नहीं है। मान लेते हैं तो शाबाश, नहीं मानते तो जिसकी जैसी होना आ रहा है वो जाने, उसको क्या है। और मिथ्या दृष्टि, मानता है तो दंभ करता है, नहीं मानते हैं तो अंदर में हीनता के कसाय के भाव पैदा होते हैं, द्वेष बुद्धि पैदा होती है। क्रिया बाहर में एक सी चल रही, पर अंदर में अभिप्राय और परिणाम सबके अलग अलग चल रहे हैं। कौन मूल्यांकन करेगा इसका, कौन किस भाव से कर रहा है। संजय भाई, वस्तु स्वरूप तो भगवान तो बता ही रहे, जिनवाणी में तो लिखा ही है, पर मूल में तो अपना प्रत्येक जीव को अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा तो उसका हितहित है। दूसरों के जानने से तुम्हारा कोई हितहित नहीं होना। जब तक तुम स्वयं नहीं जानोगे कि हमारा ये हम कौन से अभिप्राय से क्या कार्य कर रहे हैं, और ये अभिप्राय अपन को कल्याणकारी नहीं है, विपरीत है, और अपन जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, और जब तक अपन सम्यक जीवन नहीं जिएंगे तो अपना हित तो नहीं होगा। भगवान के ज्ञान में सब है, और उनके ज्ञान से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो रहा। और दूसरे महाराज मना पर ज्ञानी तुम्हारी सब जान रहे, पर उनकी जानने से तुम्हारा कोई हितहित नहीं। तुम्हारा हितहित कैसे? खुद अपना मूल्यांकन खुद करो, तो स्वयं का स्वाध्याय तुम स्वयं अपने ज्ञान में करो, और जो तुम्हारे लिए गलत है उसका त्याग करो, और जो तुम्हारे लिए ग्रहण करने लायक है उसको अपने जीवन में ग्रहण करो, तो तुम्हारा हित होगा। और अगर मात्र औपचारिकताओं में चलत जा रहा है, जीवन का मूल्यांकन कुछ नहीं है, तो समय पूरा कर रहा है तो हो ही जाएगा वो तो। और जैसे काम है ऐसे जो भी एक काम है। अगर तुम कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे अपना जीवन का, और एक काम अपन ने ले रखा है, तो जैसे और काम कर रहे, जैसे जो काम चल रहा है,
और परिणाम उस समय तुम्हारे जैसे हो रहा है उसका फल आएगा। कर्मों का आश्रवण भी हो रहा, तत्काल में भी आकुलता हो रही है। ये तो 24 घंटे जागृत होकर के जीने का काम है धर्म के क्षेत्र में। चाहे आप घर पे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, और चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो। कब करने स्वाध्याय 24 घंटे आपका ज्ञान जागृत होकर के अगर आप अपने परिणामों का अभिप्राय का मूल्यांकन करके और विपरीत अभिप्राय का निरसन कर रहे हो, कसायों से अपनी वृत्ति को हटा रहे हो और ज्ञान का जागरण करते हुए जी रहे हो, तो अपना हित है। और अगर ये नहीं कर रहे तो चले नहीं गाड़ी अनादिकाल से, वो तो चलेगी नहीं। कौन सुधारा तुम्हारी गाड़ी को? भाई कोई व्यवस्था दूसरों के द्वारा है नहीं है ना सुधारने की, कि है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही अपने ज्ञान को जागृत करके जीना उसी में हित में है। बाकी और दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। दुनिया तो तुम जागृत हो तो निमित्त उपचार से कहा जाएगा कि भैया इनके कारण से वो कल्याण, पर कल्याण तो तुमने अपने जागरण से किया, परमार से, उसके बताने से नहीं हुआ, चाहे साक्षात भगवान भी क्यों ना। आ रहा समझ में? अभिषेक भाई और तो नहीं चल रहा आपका कुछ है? नहीं चल रहा। देखो बीच बीच में अपन को अपने ज्ञान को जागृत करके झटकारने चाहिए, न तो समय 1 घंटा तो हम वही सोचत रहो तो प्रवचन पूरा हो जाए है? अगर हम तुम्हें नहीं टोकते तो चलते ही रहती ना तुम्हारी दुकान तो होती। भाई हमें समझ में आ रहा ना कि तुम्हारी शकल हमें लग रही कि कचुई थे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम सुन रहे क्या कर रहे। दुकान बंद करवा दी आपने। भाई जो तो देखो जिम्मेदारी बनती है। अगर मान लो अपन जिस उद्देश्य से बैठे हैं तो अपन को भाव आता है कि भैया उसके लिए जिसके लिए आए हो वो तो करो, तुम कर रहते हैं, मतलब समय खराब कर रहे तुम। तो ये कि अपन को देखो वास्तव में जितने भी ज्ञानियों के वचन हैं, अगर होश पूर्वक अपन पढ़े तो अपना होश जागृत हुए बगैर रहेगा नहीं। और अगर मूर्छित होकर पढ़ रहे हैं, रूढ़ी से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, तो कछु नहीं, आज तक अपन कर ही रहे सब कछु। जो उसे काम हो फायदा तो नहीं, बहुत समय खराब हो, जीवन खराब हो। इसलिए ये काम रूढ़ी का नहीं है, ये मात्र दूसरों के लाने दिखावे को नहीं है, ये मात्र अपन को होश पूर्वक जीने के लिए, समझने के लिए है। और वो कार्य करे तो व्यक्ति की वास्तव में जितना भी करे ईमानदारी से करे। चलिए आगे। हर्ष में आकुलता, इसमें भी आकुलता है, होगा तुम्हारा आकुलता। पूर्व समय में कोई एक अंग्रेज था, उसकी आदत थी लॉटरी डालने की। 10 रुपए लॉटरी पर लगा दिए, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख उसमें नंबर आने पर मिलते हैं। तो उसने लॉटरी के पीछे बड़ा पैसा खो दिया। एक बार सोचा कि हमारा जो चपरासी है उसके नाम 10 रुपए डाल दें, तो चपरासी के नाम पर 10 रुपए का टिकट डाल दिया। भाग की बात की 2 लाख रुपए की लॉटरी उसके नाम पर निकली। अब वो अफसर सोचता है यह बेचारा गरीब जब यह सुनेगा मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं तो हर्ष के मारे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। हर्ष में तो इतनी आकुलता होती है कि प्राणों का भी क्षय हो जाता है। तब क्या किया? कोई सोचते होंगे कि हम ना हुए उसकी जगह पर हंसी, वह ईमानदार था। उसने पहले चपरासी को बेंच लगाकर खूब पीटा, उसके मध्य में ही यह सुनाया कि तुझे 2 लाख रुपए मिले हैं, जान उसकी बच गई। अगर बिना पीटे सुन लेता तो हर्ष के मारे को प्राण छोड़ देता। वही चपरासी कहता है कि हुजूर हम 2 लाख कहाँ धरेंगे, हम तो कुछ भी व्यवस्था भी नहीं करना जानते, सो जो करना हो आप करो। तो उसके नाम पर कोई कंपनी खोल दी और स्वयं उसमें काम करने लगा। अब वहीं पर चपरासी मालिक कहलाता। हो गया। मतलब देखो क्या है, मैंने ये तो तुम्हारे लिए समझा रहा है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती है।
वास्तव में अगर मान लीजिए कभी उसने उस जाति का अनुभव नहीं किया, जो हर्ष माने का कसाय है वो तीव्र, हाँ, तीव्र कसाय, जिसको बाहर के पदार्थों को देख करके एकदम इतना उसको देख करके और एकदम अंदर ही अंदर उसको ऐसा लगता हो तो क्या है भाई, वो तो पर पदार्थ है, वो क्या तेरे लिए क्या उससे मिला और क्या नहीं मिला। पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को तो बाहर का अगर अपनी जिस मर्यादा में वो जिया है उस मर्यादा से बाहर का अगर मिल जाए तो उसके अंदर में इतना उसके प्रति माने ऐसा भाव मरता है कि वो उसको सहन ही नहीं कर पाता, अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए। अब इन्होंने दूसरा पक्ष के पहले उसको मार के दुखी कर दिया और फिर सुना दिया कि अब रोते में उसको ठीक है हर उतना मिल गया तो अब उसको ज़्यादा कोई माने उसका वो नहीं होगा, दूसरा विवाह जो एक तरफा होना था। अब इसके बाद फिर उनको बता भी दिया, उसने कहा भैया हम उनका क्या करें, 2 लाख रुपया को हम रखें, क्या काम का करें उनको, कितने ले जाए, इसे आप बताओ क्या कर रहे हैं, आप ही समझाओ, करो उनको। तो वही के नाम पे उनने कंपनी बना दी, उसी को काम पर सौंप दिया, अब वो स्वयं उसका मालिक है और काम कर रहा है वहीं पर, तो अब ज़्यादा समस्या नहीं है। तो मतलब ये है कि सोच ही का तो खेल है सारा का सारा भाई, वही लाखों करोड़ों अरबों खरबों का काम जो है बैंक कैशियर करता है, कोई समस्या नहीं है। और अपना हुआ है तो उसमें उसको बहुत हार्श में साथ होता है, जाने में आने में उसको लगे घाटा हो रहा है, और उसको कैशियर का जो लाखों का जा रहा आ रहा उसको कोई हर्ष के साथ नहीं, क्यों, अपना नहीं है, तो बैंक का काम है। ऐसे ही अपन के भैया यहाँ अपन जो है एक व्यवस्थापक है। गांधी जी का एक सिद्धांत था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कि आप मालिक नहीं हो, ट्रस्ट के व्यवस्थापक हो। ऐसे ही यहाँ पर संसार में सम्यक दृष्टि जी भूमि का अनुसार घर गृहस्थी जहाँ रह रहा है समाज में, तो एक प्रकार से वो वहाँ एक व्यवस्था बनाने के कर्तव्य सोचे, उसमें कोई स्वामित्व नहीं करेगा तो उतनी समस्या नहीं है उसकी। परंतु आज तो नकली रूप में भी तुम्हें अगर जिम्मेदारी तो तुम उसके मालिक बनने की प्रयत्न करोगे, समस्या खड़ी होती है। नहीं, मालिक तो है ही नहीं ना, झूठे रूप में तो तुम्हारी कल्पना है सब, प्रधानमंत्री बन गए कि राष्ट्रपति बन गए, क्या बन गए तुम, एक व्यवस्था ही तो सौंपी है देश की, और ये व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को व्यवस्था जानो, व्यवस्था की व्यवस्था, ये मजबूरी है, तुम अभी उस भूमिका में हो और इस भूमिका में रह रहे हो, तब तुम्हारे लाने व्यवस्था बनाना जरूरी है, नहीं बनाओगे तो कैसे जियोगे लोग में। तो वो अगर अपन उस हिसाब से जिए तो अपन को कोई समस्या नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे भैया ज्ञान जब व्यक्ति का जागृत होता है तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, और जहाँ ज्ञान जागृत नहीं हुए और मोहपूर्वक जिए तो 24 घंटे जहाँ भी रहेगा परेशान, खुद परेशान रहेगा और जिनके सानिध्य में रहेगा उनको भी परेशानी का ही निमित्त बनेगा, कारण बनेगा। वो सामने वाले की परेशानी तो उसकी जुड़ने से मुँह से होती, पर निमित्त भी वो उसी रूप में बनेगा, वो हित का निमित्त नहीं बनेगा वो। चलो एक आध पॉइंट और पढ़ लो। यत्न का स्रोत आकुलता। भैया कोई निमित्त भी हो जाए किसी के दुख का, तो ऐसी भी घटनाओं के अंदर भी यही निर्णय मिलेगा कि जो दुखी होता है वह अपने अपराध से दुखी होता है। हर्ष में आकुलता, विषाद में आकुलता, सर्वत्र आकुलता है। आकुलता के बिना यत्न नहीं होता। बुखार जिसे न चढ़ा हो वह 4-6 रजाई क्यों ओढ़ेगा? जिसे फोड़ा घाव ना हो तो वह क्यों मलहम पट्टी करेगा? जितने भी चिकित्सा रूप व्यापार हैं वे किसी न किसी आकुलता के कारण होते हैं, और उन सब आकुलताओं का पोषण है देह में यह मैं हूँ ऐसी बुद्धि करना। बस देह जीव को एक गिने, बस सबसे बड़ी समस्या। अब यहाँ कह रहा है कि जितने भी यत्न किए जा रहे हैं, यत्न के जितने स्रोत हैं तुम्हारे, ये सब आकुलता को लिए हुए, मतलब जीव आकुलित होता है इसलिए बाहर में इसलिए वो कुछ ना कुछ प्रयत्न करता है उस आकुलता को मिटाने के लिए, तो सब प्रयत्न करता है। अपन यहाँ बैठे हैं, स्वाध्याय करने आए हैं, तो काहे के लिए आए हैं? अपनी परेशानी है, उस परेशानी को मिटाने आए। अब वो परेशानी कैसे मिटेगी? अब यहाँ पर उनको विधि बता रहे, अब वो विधि सीख करके और अपन जीवन में प्रयोग करें कि भैया अपन मोहपूर्वक जियो, मोह के एकत्व मत से पर में अपन परेशान है,
और ज्ञानपूर्वक अपने स्वरूप से जुड़ करके जिए तो परेशानी मिटेगी। तो अपन 24 घंटे अपने को ज्ञाता मान करके और जिए, और जो भी प्रवृत्ति करें वो ज्ञानात्मक करें, मोहात्मक नहीं करें, तो समस्या अपनी नहीं रहेगी। फिर देखो उस प्रवृत्ति में भी अभी कसाय तो है, एक होती है चिंता, एक होता है चिंतन, एक होता है चेतन। चिंता, चिंतन, चेतन, तीन चीजें हैं। चिंता क्या है, चिंतन क्या है और चेतन क्या है? बताओ भाई संजय, चिंतन, चिंता क्या है? विकल्प करना, तो विपरीत सोचना। चिंता और चिंतन और चेतन। देखो चिंता में कसायों की, मोह की ऊर्ध्वता होती है। ज्ञान तो वहां भी चल रहा है पर मोह हावी है उस पर, कसाय हावी है उस पर। ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। जैसे एक तो अपन को बच्चे की, मान लो अपन को पढ़ाई कराना है या शादी करना है, जो भी करना, एक तो उसका अपन चिंतन करें कि इसको कहाँ पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, एक तो ये, और उसकी चिंता करें अपन। इन दोनों में क्या अंतर है? भाई जब अपन देखो उसका चिंतन कर रहे हैं कि इसका हित कैसे है, कहाँ, तो वो तो ज्ञान की ऊर्ध्वता है, उसमें कसाय तो है पर कसाय ऊर्ध्व मुख्य नहीं है उसमें ज्ञान ऊर्ध्व है। और उस ज्ञान से कार्य बनेगा, जो भी आप विवेक पूर्वक सोच रहे और उससे काम करोगे तो वो उससे आपको आकुलता मिटेगी। चिंता करने में बेफिजूल सोचता, कुछ भी माने ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा, और सही निर्णय कर ही नहीं पाता वो, तो उससे तो परेशानी होती है। तो चिंता में मोह और कसायों की ऊर्ध्वता होती है और चिंतन में ज्ञान की ऊर्ध्वता से निर्णय किया जाता है। और चेतन तो ज्ञान स्वरूप आनंदमय है, उसमें तो कभी यही नहीं, न चिंतन है न चिंता है, आनंद है उसमें। है हाँ, कसाय की मोह की ऊर्ध्वता है, कर्तृत्व स्वामित्व की ऊर्ध्वता है। चिंतन में ज्ञान की ऊर्ध्वता होती है, तो ज्ञान का निर्णय चलता है तो भाई ऐसा कार्य करेंगे तो इससे ये ठीक हो जाएगा, इसको यहाँ करें तो इससे इसको लाभ हो जाएगा, उसमें ज्ञान की ऊर्ध्वता चलती है। चेतन तो आनंदमय है, उसमें तो कोई न चिंतन है न वहाँ चिंता है, वहाँ तो परम आनंद ही आनंद। तो जब तक व्यक्ति अपने चेतन में नहीं आता है तब तक वो चिंतन करे। इसलिए तो अपन बोलते चिंता को चिंतन से जीते, है ना, तत्व चिंतन से जीते, और तत्व चिंतन को चेतन के आश्रय से उसको भी कल्प का अभाव करें, तब जाकर के उसके जीवन में शांति मिलेगी। और ये क्रम नहीं अपनाओगे तो परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है 24 घंटे। सोचना ये सब अपन को सूत्र है ज्ञानियों के, अगर सूत्र जीवन में अपनाएंगे तो हर परिस्थिति में अपने लिए वो परेशानी वैसी नहीं आएगी। जब तक अभी वीतराग नहीं हुए तो परेशानी तो है, और उस जाति की परेशानी नहीं होती जो मूर्खों को होती, जो मोहियों को होती, अज्ञानियों को होती। ठीक है, चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माको बंदना सतबार। द्वादशांग मणि माता की पंच परमेष्टि भगवंतों